अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल घोटी हुई दाल मसूर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो उबले हुए चावल के साथ बहुत शौक़ से लोग पसंद करते हैं। तो चलिए, आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है। फर्स्ट स्टेप कि आपने दाल को भिगो कर रखना है। एक बाउल के अंदर 2 कप दाल के शामिल करेंगे। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए भिगोकर ज़रूर रखें। दाल को भिगो के रखने से एक तो दाना अच्छे से फूल जाता है और दाल हमारी अच्छे से गल जाती है। तो चलिए, इस रेसिपी की खासियत ये है कि हम इसको मिट्टी के बर्तन में पंजाबी स्टाइल में तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हमने पानी को हल्का सा गर्म करना है। तो पानी यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। 40 मिनट के लिए दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। आप इसको किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन जब मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी हांडी तैयार करते हैं तो उसका जायका अलग ही आता है। तो ट्राई करें, अगर आपके पास मिट्टी का मटका हो तो आप उसमें ज़रूर एक दफ़ा बनाएं, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छा जायका आता है और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, एक छोटे साइज़ की प्याज जिसको रफली कट करके शामिल करेंगे, 7 से 8 लहसुन के जवे। प्याज आपने बहुत बड़ा इसके अंदर शामिल नहीं करना, एक छोटे साइज़ का ही प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 छोटे साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। अगर बड़ा हो तो आप एक ही शामिल कर दें। एक हरी मिर्च जायके के लिए। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हाफ कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है। दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इस चमचे के साथ इसको घोटेंगे। इसको दाल मलना कहा जाता है। अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट आपने घोटना है, ताकि दाल का दाना पिस जाए। पंजाबी स्टाइल में आप इसको बना रहे हैं तो इसी तरीके से ये बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और उबले हुए चावल के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो चलिए, आपने दाल को बहुत अच्छे से घोटना है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और थोड़ा सा पानी भी हम इसका खुश्क कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी अभी काफ़ी है। दाल को अच्छे से घोट लिया है। अब चूल्हे से उतार लेंगे और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने पर एक छोटी साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है वो शामिल करेंगे। हल्का सा ब्राउन करने पर इसके अंदर 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप किए हुए शामिल करेंगे। 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। लहसुन और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तड़के को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो चलिए, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दाल के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए, पंजाबी स्टाइल में हमारी मज़ेदार सी दाल मसूर तैयार हो चुकी है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए, आप इसको एक प्यारे से बाउल के अंदर सर्व करेंगे। मैं यहाँ पर इसको उबले हुए चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दाल मसूर उबले हुए चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। दाल मसूर और राइस के साथ आप इसको सर्व करें, नान के साथ करें, जिस चीज़ के साथ आप इसको खाना पसंद करते हैं। ये किस किस की दाल फेवरेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे घर बहुत शौक़ से उबले हुए चावल के साथ खाई जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पंजाबी स्टाइल में घोटी हुई दाल मसूर। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।